पहलगाम हमले को लेकर लगातार जांच जारी है। एनआईए के चीफ पहलगाम पहुंचे हुए हैं और इस हमले को लेकर एक और नया खुलासा यह हुआ है कि हमले की प्लानिंग 1 साल पहले की गई थी। इस हमले की प्लानिंग के लिए आतंकी मूसा गुलमर्ग के जंगलों में खुद पहुंचा था और वहीं से आतंक की प्लानिंग। पहलगाम हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी हाशिम मूसा। मूसा से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। मूसा की प्लानिंग 1 साल पहले हमला करने की थी। मूसा अपने साथी के साथ पिछले साल मार्च में हमले की प्लानिंग के लिए गुलमर्ग के जंगलों में गया था, लेकिन अक्टूबर में गुलमर्ग हमले के बाद वहां सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी गुलमर्ग में पाई गई। 24 अक्टूबर को हुए हमले में 2 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बलों की एक्टिविटी बढ़ गई थी, जहां से भागकर उसे लश्कर के आतंकी आदिल ठोकर का साथ मिला। इसी के बाद हाशिम मूसा दक्षिण कश्मीर चला गया और वहां लश्कर के एक स्थानीय मिलिटेंट आदिल ठोकर के साथ मिलकर अप्रैल की शुरुआत में एक टूरिस्ट प्लेस पर हमले की योजना बनाना शुरू की। ये सभी कोकरनाग के जंगलों के हापरनाड इलाके में डेरा डाले हुए थे और एक अस्थायी बेस भी बना लिया था। इसी इलाके में कई बार घेराबंदी के दौरान इनकी गतिविधियां भी देखी गई, लेकिन वो दोनों जान बचाने में कामयाब रहे। अप्रैल के महीने में ही आदिल ने एक और आतंकी के साथ मिलकर पहलगाम के सभी टूरिस्ट प्लेसेस की रेकी की। जांच एजेंसियों से जो बड़ी जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बैसरन घाटी में ही हमला करना है। इसका फैसला हमले से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को हुआ। आदिल और उसके साथी ने जिन इलाकों की रेकी की, उसकी जानकारी भी एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली है। सबसे पहले पहलगाम की आरू घाटी की रेकी हुई, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से इस लोकेशन को रिजेक्ट किया गया। संवाददाता अहमद बिलाल इसी आरू वैली जाने वाली सड़क पर पहुंचे। आरू वैली वो जगह है जो कि टूरिस्टों के बीच, सैलानियों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो है वो पहलगाम का है, लेकिन वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बेहद चुस्त दुरुस्त थी, जिस वजह से आतंकियों ने आरू वैली को चुनने का प्लान जो है वो नकार दिया। इसके बाद एम्यूजमेंट पार्क की रेकी हुई, लेकिन यहाँ भीड़ कम दिखी तो इसे भी खारिज किया। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल इसी एम्यूजमेंट पार्क पहुंचे। ये वो अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर जो आतंकी है वो अपने जो साथी हैं उनके साथ पहुंचे हुए थे और इस पूरे पार्क की उन्होंने आतंकियों ने रेकी की, लेकिन चूंकि भीड़ जो है वो यहां पर कम थी, इस वजह से इस लोकेशन को जो है आतंकियों ने नकार दिया। इसके बाद आतंकियों ने बेताब घाटी को हमले के लिए चुना, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी और भीड़ ज्यादा होने की वजह से रिस्क नहीं लिया। इसके बाद 19 अप्रैल को आतंकी बैसरन घाटी गए और वहां की रेकी करने के बाद प्लान फिक्स किया। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हमले के 1 दिन पहले आतंकियों ने स्थानीय OGW को 22 अप्रैल को 2 बजे तक बैसरन घाटी पहुंचने के लिए कहा, जिसके बाद नरसंहार की पहली गोली चली। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने तलाशी के दौरान आतंकियों को 2 बार घेरा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खबर है कि सिर्फ 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने अभी देखा है। इसका मतलब बाकी आतंकी स्थानीय लोगों की मदद से घाटी में ही कहीं आसपास छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों को अब मूसा और आदिल के साथियों की तलाश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।